हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड बेना। आपने जैसा लास्ट पार्ट में सुना कि नायरा ईरा को बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया और ईरा घर के अंदर आता है। दरवाज़ा बंद होते ही सिया का गुस्सा फूट पड़ता है और तेज आवाज में बोलते है कि क्या कर रही थी तू वहाँ बाहर? हाँ, तूने नायरा को रोका क्यों नहीं रहा? तू जानती है ना तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। तेरे लिए उसने क्या क्या नहीं सहा, कोर्ट समाज सब कुछ, और तू ऐसी से छोड़ आई। बोलो, कोई ऐसे प्यार को कैसे जाने देता है? इतनी पत्थर दिल कब से हो गई तू? सिया और तेज बोलते, क्या चाहती है तू? कितना और भागेगी यार? अभी अभी इंसाफ मिला है तुझे और तूने नायरा को यूं ही जाने दिया। हीरा कुछ नहीं कहती, बस गर्दन झुका देती। सिया की आवाज अब और तेज हो जाती है, एकदम चीख में बदलती है। बोल, कुछ तो बोल, या अब भी चुप्पी ओढ़ के अपनी ही मोहब्बत की खत लगा बनी रहोगी? वो लड़की आज भी तो उससे वैसे ही प्यार करती है हीरा, बिना शर्त, बिना शिकायत, बिना किसी गिनती के। उसने सब कुछ देखा है, तेरा टूटा जिस्म, तेरी टूटी रूह, फिर भी प्यार किया है, फिर भी तुझ में रोशनी देखी है। और तूने उसे पीछे छोड़ दिया। क्यों? सिया हीरा के पास आती है, उसे कंधों से पकड़ती है और उसे जोर से झकझोर देती है और कहती है, कुछ बोलोगी या अभी अपनी दुश्मन बन के बैठी रहोगी? क्यों मार रही है उसे जो तुझ पे मरती है? क्यों हीरा, क्यों? हीरा का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है, सब्र के बांध ऐसे टूट जाते हैं और हीरा अचानक से चीख पड़ती है। तुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ? मैं नायरा के लायक नहीं हूँ सिया, मैं टूटी हुई हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा दीद उसकी रोशनी को भी ना निकल जाए, क्योंकि मैं मरी हुई हूँ सिया, क्योंकि मैं हर रात उन चीखों में जीती हूँ जो किसी ने नहीं सुनी। कि जब वो आदमी मेरी सांसें नोच रहा था तब मैं जिंदा नहीं थी, मैं जिस्म से नहीं आत्मा से टूटी हूँ। नायरा मुझे छूती है ना तो लगता है जैसे किसी मंदिर की दीवार को कीचड़ लग जाएगा। कैसे खुद को उसके पास ले जाऊं जब मैं खुद से नफरत करती हूँ? बोलो। एक सन्नाटा सा छा जाता है। सिया हिलती नहीं है, हीरा की आवाज कांपती है। वो भीतर से चीखते हुए और धीरे धीरे कहती है, नायरा मुझे माफ कर सकती है, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करूं? मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके प्यार में मैं बसी नहीं, बिखरी हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी टूटी हुई परछाई उसकी जिंदगी पर गिर जाए। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हीरा को गले नहीं लगाती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। हीरा के दर्द ने भी उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन अब सिया को अपनी दोस्ती का हक भी तो अदा करना था। उसने अपने दांत पीसते हुए और कठोर शब्दों में कहा, बस कर हीरा, कब तक खुद को इस दर्द में डुबोती रहोगी? कब तक इस वहशत को अपनी पहचान बनाए रखोगी? ये कहते हुए वो हीरा के सामने घुटनों के बल बैठती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर तीखे लहजे में कहती है, तुझे लगता है नायरा तुझे छोड़ देगी क्योंकि किसी दरिंदे ने तुझे छू लिया?
क्या तू इतनी नासमझ है कि अब भी उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई? सिया खड़ी हो जाती है, कमरे में चक्कर काटते हुए, जैसे गुस्सा खुद उससे भी बड़ा हो रहा है। और उस गुस्से को दबाने के लिए वो कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, हीरा, यहाँ तो किसी ने तुझे बिना तेरी मर्जी के छुआ था। अगर तू अपनी मर्जी से भी किसी को छूने देती ना, अगर तू अपनी चाहत से भी किसी की बाहों में जाती, तो भी नायरा के प्यार में रत्ती भर फर्क नहीं आता, क्योंकि उसने तुझसे तेरा शरीर नहीं, तेरा अस्तित्व चाहा है। उसने तेरी रूह से इश्क किया है। ये कह के वो फिर से हीरा के पास जाते हैं। कहते हैं, रूह से प्यार करने वालों के लिए प्रेमिका का शरीर किसी मंदिर की दीवार की तरह होता है, जिसे ना जाने कितने हाथ छूते हैं, मगर उसकी पवित्रता वैसी की वैसी ही रहती है। हीरा, वैसी की वैसी। तू सिर्फ खुद को नहीं सजा दे रही है, तू नायरा को भी रोज रोज मार रही है। उसके हर इंतजार को, हर उम्मीद को, उसके हर उस लम्हे को जिसमें उसने तुझे बांध रखा है, सबको नीच के फेंक रही हो तुम। सिया आखिरी बार हीरा के कंधे पर हाथ रखती है, आंखों में भरा हुआ लहू जैसे स्याही बन के उतर रहा हो। धीरे और गहराई से बोलती है कि अब ये तेरा फैसला है, चाहे तो अपनी जिंदगी को एक नई सुबह दे दे, या फिर उसी रात के कुएं में फेंक दे जहां से तू बचकर निकली थी। नायरा, और एक बात और सच है, नायरा को अगर तू खोती है तो सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी खो देगी। और दूसरी बात, तू ये फैसला उसके लिए क्यों ले रही है कि तू उसके लायक है या नहीं, उसे तो खुद तय करने दे। प्यार डर से नहीं, भरोसे से जिया जाता है हीरा। और नायरा, वो तुझसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, तेरे टूटन को भी अपने सांसों में समेटना जानती है। ये कह के सिया एक आखिरी नजर हीरा पर डालती है, फिर कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद नहीं करते, शायद इसलिए कि हीरा चाह ले तो बाहर निकल सके। हीरा वहीं बैठी रह जाती है, मगर अब उसकी में सिर्फ दुख नहीं है, कहीं कोई सोच जागने लगी है। नायरा की सभी सामने तैरती है, मुस्कुराती, बाहें फैलाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो हमेशा उसे इमेजिन करते थे। हीरा धीरे धीरे उठती है, लड़खड़ाते कदमों से आईने की ओर जाती है। वो आईना जिसे महीनों से उसने देखा तक नहीं था, या शायद सालों से। जिस आईने में अब भी उसकी वही आंखें, मगर आत्मा जली हुई लगती है। हीरा आईने के सामने खड़ी होती है, पहले डरते डरते, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों में झांकती है। आईने में नायरा की मुस्कुराती तस्वीर, उसकी यादें उभरती हैं, वही आंखें जो कभी उसके दर्द को बिना कहीं पढ़ लेती हैं। हीरा के होठ थरथराते, वो आईने से फुसफुसा कर कहती है, तुम अब भी मुझे वैसे देखती हो नायरा, टूटी हुई। उसकी आंखें भर आती हैं, पर उनमें अब सिर्फ आंसू नहीं, एक रोशनी होती है। सिया की बातों की आग अब आत्मा में प्रकाश बन चुकी होती है। वो अपने हथेली से अपने गालों के आंसुओं को पोंछती है, जैसे खुद को पहली बार माफ करने की कोशिश कर रही हो। पहली बार वो आईने में देख मुस्कुराती है, हल्की सी मगर असली।
जैसे किसी बंद कमरे में पहली खिड़की खुली हो। हीरा उठती है, अपनी अलमारी खोलती है और अपने अलमारी में से निकालती है एक गहरी लाल साड़ी। अब कोई आंसू नहीं, अब सिर्फ एक शांति है जो इंसाफ के बाद आती है, और एक अधूरा वादा जो निभाने का वक्त आ गया है। साड़ी पहनती है, बकायदा 16 श्रृंगार करके तैयार होती है पहली बार, और निकल जाती है। रात 10:30 बजे, बाहर हल्की बारिश और अंदर 2-4 मोमबत्तियां, उनकी मध्यम रोशनी, खामोशी में डूबा हर कोना। नायरा खिड़की के पास खड़ी होती है, हाथ में अधूरी चाय का कप, ठंडी हो चुकी थी। आंखें लगातार दरवाजे की ओर उठती हैं और फिर झुक जाती हैं। आज का पूरा दिन बीत चुका था। नायरा के दिल दिमाग से हीरा अभी भी नहीं जा रही थी, और इसीलिए उसकी आंखें और दिल अभी भी वहीं ठहरा था जहाँ हीरा की आंखें आखिरी बार कह गई थी कि दूर रहना मुझसे। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयों की आवाज के बीच अचानक एक और आवाज, दरवाजे की घंटी। नायरा चौंकती है, टाइम देखते और कहती, इस टाइम कौन? धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, दरवाजा खोलती है और उसकी सांस अटक जाती है। सामने हीरा खड़ी होती है, उसी गहरी लाल साड़ी में, भीगी हुई, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बाल खुले, आंखों में कोई सवाल नहीं, बस जवाब। उसकी आंखें सीधे नायरा की आंखों में, और इस बार बिना कांपे। नायरा जैसे अपने होश खो बैठी थी। हीरा अंदर आके उसे हल्का सा हिलाती है, तो नायरा होश में आकर कहती है, हीरा। हीरा आगे बढ़ती है, एक हाथ से नायरा का चेहरा छूती है और कहती है, मुझे वो मरहम चाहिए जो तुम बनने को तैयार थी। नायरा की आंखें भर आती है, होठ कांपते और कहती है, भरोसा है मुझ पर, अब खुद पर भी है और तुम पर भी है। तुमने मुझे तब भी नहीं छोड़ा था जब मैं खुद को छोड़ चुकी थी, तो तुम पे भरोसा कैसे नहीं होगा। एक सेकंड की खामोशी और हीरा आगे बढ़ती है, अपना सर नायरा के कंधे पर रखती है और धीरे से कहती है, आज पहली बार मुझे किसी के कंधे पर सर रखने का हक महसूस हो रहा है। नायरा का हाथ खुद ब खुद हीरा की कमर पर कसता है। वो सिर्फ कहती है कि अब कभी झुकना मत हीरा, न झुकने देना। मैं तुमसे ऊंचाई नहीं, आज बराबरी का साथ मांगती हूँ। कमरा हल्की मोमबत्तियों की रोशनी में डूबा हुआ था, एक लाल साड़ी की परछाई जिसे तपती लौ की छाया हो। हीरा और नायरा आमने सामने, पर आज शब्द नहीं, सिर्फ स्पर्श बोल रहे थे। नायरा उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू की नमी होती है, पर होठों पर कोई सवाल नहीं, बस वही चुप्पी जिसमें मोहब्बत की सबसे ऊंची आवाज होती है। हीरा आगे बढ़ती है, उसकी उंगलियां नायरा के चेहरे को छूती है, मानो किसी टूटी दीवार के अंदर हर पत्थर को अपनी गर्म हथेलियों से जोड़ देना चाहती हो।
वैसे भी मिलन की शुरुआत कोई संग नहीं होती ना कोई आरती। ये दो प्यासों की वो मुलाकात थी जहाँ हीरा की सांसें नायरा के कंधों से टकराकर वो सिरहन लाती थी जिसे कभी किसी कविता में बयान नहीं किया गया। रात के तीसरे पैर की निस्तब्धता थी। चाँद की किरणें अब उनकी रूह तक उतर रही थी। हीरा को आंखों में अनकहा विश्वास और नायरा की पलकों में वो डर कि कहीं वो फिर से कोई सीमा न लांघ जाए, कोई हद पार न कर जाए। हीरा ने नायरा को छूते हुए कहा, मैं अब भी टूटी हूँ नायरा, पर अगर तुम अब मेरा हाथ थामो तो खुद को छोड़ने की हिम्मत रखती हो। नायरा धीरे से आगे बढ़ती है, उसकी कमर को कसती है। नायरा की सांसें हीरा की गर्दन को छूती हैं और फिर वो अपनी थरथराती पलकों के साथ होठ हीरा के कंधे पर टिकाती है। ना कोई चुंबन, ना कोई लालसा, बस एक कांपता सा निवेदन, क्या अब मुझे तुम में शांति मिल सकती है? ना कोई उत्तेजना, बस एक कांपती हुई क्षमा, एक धीमा अनुरोध, क्या उस गलती के लिए तुम मुझे माफ कर सकती हो जिस गलती की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े थे? क्या मुझे तुम में ठहरने की इजाजत है? उसके होठ हीरा के कंधों पर पल भर रुकते हैं और हाथ हीरा की साड़ी के पल्लू को जैसे हटाने वाले होते हैं। जैसे ही पल्लू पे नायरा का हाथ पहुंचता है और होठ कंधे पर कसते हैं तो हीरा झटके से आगे बढ़ जाती है। नायरा को उस पल ऐसा एहसास होता है कि शायद हीरा की सीमा यहीं तक है। वो तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लेती है। उसे एहसास होता है कि जैसे उसने कोई हद बिना उसकी मर्जी के पार कर दी हो, मानो उसने बिना इजाजत कोई पवित्र भूल कर दी हो। वो एक क्षण को सांस भी नहीं लेती और फिर घुटनों के बल सिर झुकाकर हीरा के सामने बैठ जाती है, जैसे कोई शरणार्थी प्रेम की शरण में, एकदम निशब्द। हीरा मुड़ती है, उसको देखती है। हीरा भी बिल्कुल लाजवाब हो जाती है। हीरा सब महसूस कर रही थी, नायरा का डर, उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसकी असहायता। हीरा आगे बढ़ती है और अचानक नायरा का कॉलर थाम लेती है। नायरा चौंकती है पर विरोध नहीं करती। हीरा धीरे से नायरा को उठाती है, कॉलर पकड़ के। नायरा की धड़कनें तेज और कांप रही होती है। हीरा उसे इतने नजदीक ले आती है कि उसके सीने की थरथराहट हीरा की हथेलियों से टकराने लगती है। फिर हीरा नायरा का हाथ थामती है, उस हाथ को अपने साड़ी के पल्लू पर रखती है और नजरें मिलाकर कहती है, जिसने मेरे जख्मों को बिना देखे समझा है, उसे मेरे जिस्म की इजाजत देने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। और ये कह के वो खुद ही नायरा के हाथ से अपने साड़ी का पल्लू एक तरफ हटा देती है, ना किसी संकोच के, ना किसी शर्त के। अब कोई पर्दा नहीं बचा था, न मन का न तन का। उनके बीच अब केवल स्वीकार था, सिर्फ समर्पण। कमरे की हवा बदली हुई थी। वो कोई आम रात नहीं थी।
दो टूटी आत्माओं का मिलन था, जो पहली बार किसी को खुद में उतरने दे रही थी, डर के बिना, शर्तों के बिना। नायरा का हाथ वीरा की साड़ी के पार था, कांपता, धीमा, लेकिन बेईमानी नहीं। वो हीरा की सांसों की लय से डर रही थी कि कहीं ये सब कोई भ्रम तो नहीं, कोई सपना तो नहीं जो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। कि तभी हीरा ने नायरा की हथेलियों को अपने बदन पर थोड़ा और कस दिया, जैसे कह रही हो कि अब तुम पीछे नहीं हटोगी। मेरा हर कांपना अब तुम्हारे धड़कन की जिम्मेदारी है। नायरा की उंगलियां उस रेशमी पीठ पर फिसली और उस जख्म पे जब पहुंची, जिसे देख हीरा हमेशा घबरा जाती थी। उसने साड़ी के ब्लाउज को खोला और नायरा की पीठ की तरफ देखा, हीरा की पीठ की तरफ उस जख्म को देखा, जिसे देख नायरा ने सर झुका लिया, मानो उसे एहसास हो रहा हो कि काश मैं पहले होती तो तुम्हें ये जख्म ना होने देती। हीरा ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, अब मेरे पेट पर सब तुम्हारे होठों का निशान चाहिए, कोई और घाव नहीं। फिर जैसे वक्त खुद खुलने लगा, हीरा की सांसों में नायरा की खुशबू, नायरा के बालों में हीरा की उंगलियां, कंधों से फिर पीठ से होते हुए होठ, धीमे ठहरे जिम्मेदार। जब नायरा ने हीरा को बाहों में भरा तो जैसे वो किसी औरत को नहीं, एक पूरी टूटी दुनिया को समेट रही थी। और जब हीरा नायरा के सीने पर सर रखकर बोली कि अब किसी और जन्म का इंतजार नहीं करूंगी, तो नायरा ने उसकी कमर थाम कर जवाब दिया, तुम रुको तो सही, मैं हर जन्म में यही लौटूंगी। उनका तन अब पूरे आत्मा की तरह बोल रहा था, कहीं कोई जल्दी नहीं थी, कहीं कोई प्यास नहीं थी, बस एक धीमी गहरी अनुभूति, जहाँ शरीर मंदिर बन गया था और हर स्पर्श आरती। नायरा ने हीरा को देखा, वो आंखें अब तक ही नहीं थी, तैयार थी टूट कर समर्पित होने को। नायरा के होठ धीरे से हीरा के होठों पे जा टिके, मानो जैसे एक दूसरे की सांसों को पी जाना चाहते हो। धीरे धीरे उसके होठ हीरा की गर्दन पर टिके, जैसे एक प्रार्थना की तरह, और फिर धीरे धीरे वो उसके उभारों की ओर बढ़ी, जहाँ हर स्पर्श एक अधूरी कहानी की पुनर्रचना था। कमर पर जब होठ टिके तो हीरा की सांसें जैसे रोकी नहीं जा सकी, उसका बदन जैसे लहरों की तरह कांपने लगा। हीरा ने खुद को थामना चाहा, मगर हर छुअन में ऐसा जादू था कि उसकी देह सिर्फ उसकी देह नहीं, उसकी रूह भी समर्पण में बह गई। नायरा ने जब वो उस हिस्सा चूमा जहाँ हीरा अब तक किसी को पहुंचने नहीं देती थी, वो सिर्फ बदन नहीं था, वो उसकी सबसे गहरी दरार थी, सबसे गहरी दरार, जिस पर अब मोहब्बत की रेशमी पट्टी बंध रही थी। हर डर, हर जख्म, हर दर्द हीरा के जिस्म को छोड़ रहा था नायरा की हर छून पर, और इस बेकरारी में हीरा की उंगलियां कम नायरा के शरीर पर अपने निशान छोड़ने लगी, होठों की आड़ी तिरछी लकीरें बनने लगी,
कभी उसके गले, कभी उसके सीने और कभी उसके कंधों पर। ईरा को खुद इसका भान नहीं था। ये दोनों को ही मालूम नहीं चला, जैसे दो प्यासे बादल एक दूसरे से टकरा कर बरसने लगे हो। ना कोई दूरी रही, ना कोई प्रश्न। ये मिलन जिस्म का नहीं था, बल्कि परछाइयां आत्माओं की मिली थी। दोनों थकी हुई नहीं, पूरी हुई थी। ये मिलन जो सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, वह हीरा और नायरा के बीच एक ऐसी गहरी और स्थायी शांति की शुरुआत थी जिसे दोनों ने मिलकर महसूस किया था। सुनसान रात की खामोशी में दोनों के बीच जैसे कोई आवाज न थी, फिर भी उन्हें उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे में घुल चुकी थी। हीरा की आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, न ही नायरा की ओर से कोई शंका। दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि पूरी आत्मा से पहचान लिया था। नायरा ने धीरे से हीरा के बालों को चूमा और हीरा ने नायरा के माथे पे हल्का सा किस किया। ये किस मोहब्बत के सच्चे रंगों में रंगा हुआ था। अब उन दोनों की आंखों में जो अदृश्य भाषा थी, वो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। ना कोई डर, ना कोई फिक्र। और मोहब्बत को अंजाम देने के बाद हीरा ने नायरा को अपने पास और भी कसकर खींच लिया, जैसे दोनों मिलकर एक दूसरे के बिना ना जी सके। और नायरा अब हीरा को अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लेना चाहती थी, और हीरा अब खुद को नायरा में पूरी तरह समर्पित महसूस कर रही थी। वह हर पल, हर सांस में हीरा के पास होते हुए भी उसे खुद से भी ज्यादा चाहने लगी थी। बाहर रात की हवा भी चुप थी, जैसे ये सब कुछ देखने की हिम्मत नहीं रखती हो। केवल चांद की नर्म रोशनी दोनों के ऊपर एक प्रेमपूर्ण धुंध की तरह बिछी हुई थी। दोनों के बीच का अंतर अब पूरी तरह मिट चुका था। हर रेखा, हर भेद, हर दूरी खत्म हो चुकी थी। कुछ पल के लिए सारी दुनिया जैसे सिमट गई हो। केवल हीरा और नायरा ही रह गई थी, एक दूसरे में पूरी तरह समाहित। इस समर्पण में कोई सवाल नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। ये मिलन सिर्फ देह का नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का था। अब वो दोनों किसी दूसरे समय और स्थान से बाहर बस एक दूसरे में खोए थे। और ये समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत, जहाँ हर पल सिर्फ मोहब्बत, सुकून और गहरी समझ से भरा था। ये संवाद और भावनाएं दोनों के रिश्ते की गहरी ताकत और एक दूसरे के प्रति सच्ची मोहब्बत को दर्शाते हैं, जिसमें एक दूसरे के डर और उलझनों को समझने और सुलझाने की चाहत रखता है। और इसी के साथ ये कहानी आज यहीं खत्म होती है। बस इस कहानी की एक ही सीख है, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को फिर से अपनाने में होती है, जो कि हीरा ने किया। जाती हूँ और आप लोगों के साथ फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।